का वादा मैंने आपसे लिया था और अपनी तालियों के साथ आपने उस वादे की तायीद की थी। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए, साहिब जश्न, आपके महबूब और मकबूल शायर वो तशरीफ ले आए हैं। और ये तालियां इतनी बुलंद होनी चाहिए कि उनका शोर यहां से लेकर दिल्ली तक महसूस किया जाए। वो शोर इतना बुलंद होना चाहिए जितना आपके दिलों में अपने महबूब शायर के लिए, अपने महबूब सियासी रहनुमा के लिए, उसके आपके दिलों में मोहब्बत मौजूद है। पुरजोर तालियां बजाएं। आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ला रहे हैं। तालियों का शोर कम है, आपकी मोहब्बतों के बराबर शायद वो शोर नहीं है। तो एक बार मैं चाहूंगा इस कोने से लेकर उस कोने तक और आगे से लेकर पिछली सफों तक दोनों हाथ उठा करके आप हजरात तालियां बजाएं, पुरजोर तालियां, और वो तालियां बजती रहें उस वक्त तक जब तक इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपके महबूब सियासी रहनुमा, आपके मकबूल शायर स्टेज तक तशरीफ न ले आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये गुलों की बरसात हो रही है इमरान प्रतापगढ़ी पर, आपके महबूब शायर पर। अभी जोश कम है, इस जोश को थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी तालियां मिलाइए, तब वो जोश होगा जो इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल कर सके। अपने महबूब को महसूस कराएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बार मिलके पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर, अपने महबूब सियासी रहनुमा इमरान प्रतापगढ़ी का। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि यह महसूस होता रहे जो बात हुई। तालियां बजती रहनी चाहिए। किशनगंज, जिससे इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक गहरा नाता है, उस सरजमीन पर जश्न मनाया जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, और आप सब इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं बाकी तमाम साथियों से, भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो बाकी लोग मंच से उतर जाएं, जिससे कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच बिहार सरकार के माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के साथ साथ तमाम हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जो लम्हे के इंतजार में हम तमाम लोग थे, हमारे बीच उद्घाटन करता माननीय राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ चुके हैं। विधिवत कार्यक्रम की उद्घाटन की जा रही है। जिला परिषद के हमारे चेयरपर्सन मैडम से आग्रह है कि कृपया आप भी सामने दीप प्रज्वलन में शामिल हो जाएं। एक बार जोरदार तालियों से आप तमाम मेहमानों का हर दिल स्वागत करें। बोले तो स्टेज खाली करेगा। इमरान प्रतापगिरी साहब अब हम लोग के बीच में आ चुके हैं, और आप सभी लोगों से जो भी ज्यादा आदमी स्टेज पे हैं, आप लोग कृपया स्टेज को खाली कर। तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। ये अशार इस महफिल की इब्तिदा के लिए इससे बेहतर अशार का इंतखाब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अल्ता घाट के इस खूबसूरत मैदान में भारत जोड़ो मुशायरा जो इज्जतमाब आली जनाब आपके महबूब
इमरान प्रतापगढ़ी के जश्न से मानवन और मंसूब है। वो इमरान प्रतापगढ़ी जिसने हमारी आहों और हमारी सिस्कियों को शायरी बनाया और हिंदुस्तान के बाहर होने वाले मुशायरों के डाइस से पूरी जवामर्दी और पूरी हिम्मत के साथ मौजूदा हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर आपके जज्बात का इजहार किया। वो इमरान प्रतापगढ़ी जब वो सियासत के मैदान में आया तो हमारे तमाम मसाइल के लिए उसने तमाम बाउंड्रीज को लांघ करके हमारी आहों और सिस्कियों को आवाज दी। वो इमरान प्रतापगढ़ी कि जब वो किसी सियासी डाइस पर नजर आता हो, किसी मुशायरे के मंच पर नजर आता हो, किसी चैनल पर नजर आता हो या फिर किसी भी महफिल में जब वो बोल रहा हो तो सुनते वक्त हमारे दिलों में इज्जत, एहतराम और मोहब्बत के जज्बे उमड़ आते हैं। वो इमरान प्रतापगढ़ी चंद मिनटों में आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। मुझसे अभी बात हुई है, बमुश्किल मेरी बात होते होते वो यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे। मेरी एक गुजारिश ये है, ये किशनगंज की सरजमीन है। वो किशनगंज, वो हिंदुस्तान का, बिहार का वो मर्दुम खेज खित्ता जिसने 1857 से लेकर हिंदुस्तान की आजादी तक जितनी अहम तहरीकें इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरपा हुई, जब उसके चिरागों को तेल की जरूरत हुई तो उस तेल की जगह इस किशनगंज की सरजमीन ने अपने नौजवानों का लहू पेश किया है। ये वो सरजमीन है कि जिसके नौजवान जोरदार तालियां बजाएं इस मर्दुम खेज सरजमीन के लिए, थोड़ी सी तालियां नहीं। ये वो सरजमीन है कि जिसके जो एहसानात हैं हिंदुस्तान के तमाम तरक्की और दूसरी तहरीकों में कि जिनके बारे में बहुत सारा काम होना बाकी है, जो अभी हो रहा है और आगे होता रहेगा। ये वो सरजमीन है जिसने इंसानी समाज के मुख्तलिफ शोबों में एक से बढ़कर एक मोहतरम शख्सियात पेश की, और ये वो किशनगंज है जिससे आज के इस मुशायरे के साहिब जश्न इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक अटूट रिश्ता है। वो मेरे दोस्त भी हैं, मुशायरों के ताल्लुक से हमारी अक्सर बारहा बातें होती रहती हैं, और मैंने जब भी किशनगंज का नाम उनकी जबान से सुना है तो एक मखसूस किस्म की मोहब्बत और लगाव मैंने इस सरजमीन के लिए उनकी जबान में महसूस किया। जब 2017 में यहां पर बाढ़ आई और मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था तो ये खबर सुनाते हुए उनके लहजे में मौजूद नमी को मैं साफ महसूस कर रहा था, और चंद ही घंटों के बाद मुझे खबर मिली कि उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम पोस्टपोन किए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके बजाते खुद इस किशनगंज की सरजमीन पर मौजूद रहे और अपने तमाम ताल्लुकात का इस्तेमाल करके जो भी माले दुनिया वो जुटा पाए वो बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने इंतजाम किया। वो इमरान प्रतापगढ़ी जिनका आपसे एक बड़ा गहरा रिश्ता है, तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो महबूब शायर, वो महबूब शख्सियत, वो महबूब लीडर कि जो वो राज्यसभा में ऐवान बाला में जब बोलता है तो हमारी आंखों में चमक और हमारे दिल में मोहब्बत के जज्बे ठाठे मारने लगते हैं, हमारा सीना गर्व से, फख्र से, मोहब्बत से चौड़ा होने लगता है। वो इमरान प्रतापगढ़ी, आज उनका जश्न है। 4 साल की मुद्दत के बाद ये पहला प्रोग्राम है जिसमें वो सियासी जलसों से हट के मुशायरे के माहौल में आपसे रूबरू होंगे। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आज मौका है कि अपने महबूब शायर के लिए आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है उसे आप दिखा दें, और उसका तरीका ये है कि जब वो यहाँ पर आए, मैं उनका नाम पुकारूं तो कुछ इस अंदाज में आप उनका इस्तकबाल करें कि आपके महबूब को अपने आशिकों की, अपने चाहने वालों की मोहब्बत का एहसास हो और उन्हें उतनी एनर्जी मिले कि उस एनर्जी के साथ अब तक जो सफर उन्होंने तय किया है उससे दुगने जोश के साथ आगे का सफर वो तय करें। मेरी बात का कि आप तायीद कर रहे हैं और मेरे साथ हैं, एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। मैं चंद बातें मैं कर दूं इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी न सिर्फ ये कि एक बहुत मोहतरम सियासी रहनुमा हैं, उसके साथ और बल्कि उससे बहुत पहले एक शायर हैं, और शायर हैं उर्दू जबान के। मशहूर कौल है किसी मुफक्किर का कि किसी भी, अभी मुझसे पहले एक मोहतरम मुकर्रिर ये बात कह भी रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। तब तक इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरी बात खत्म होते होते इंशाल्लाह इस डाइस पर होंगे और बस मुशायरा यहीं से शुरू हो जाएगा।
और मैं गुजारिश ये कर रहा था कि उर्दू इस जबान के ताल्लुक से, तहजीब के ताल्लुक से एक मशहूर कौल है कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना है, अगर उसे तबाह करना है, अगर उसे दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा करना है, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि उसकी तहजीब और उससे पहले उसकी जबान आप उससे छीन लें। क्योंकि हमारे जो भी फख्र की चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि हम क्या हैं, वो सब हमारी जबान में महफूज होती हैं, हमारी तहजीब हमारी जबान में महफूज होती है। और आज उर्दू जबान जब से हिंदुस्तान की आजादी, बल्कि उससे पहले से शरपसंदों की कोशिशों की वजह से उस जबान के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ, बड़ा ही सौतेला। बस इमरान साहब तशरीफ ले आए हैं, मेरी बात खत्म होते होते वो डाइस पर होंगे, और आप याद रखिएगा कि करना क्या है। ऐसा इजहार होना चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब जब भी जरा सा उनका दिल कमजोर पड़ने लगे इस मुश्किल लड़ाई में, तो आपकी वो दाद, आपकी वो मोहब्बत, आपका वो इजहार उन्हें दुगनी ताकत बख्श दे। बस वो तशरीफ ला रहे हैं, आप मुझसे मुखातिब रहें, आप मुझसे मुखातिब रहें, बस वो तशरीफ ला रहे हैं। लोगों की जबानों पर ताले पड़े थे, उस वक्त भी अपनी पुरजोश और बाहिम्मत आवाज के साथ हमारे मसाइल को हर स्टेज पर उठाने वाले आली जनाब मोहतरम, आपके मकबूल शायर, आपके महबूब सियासी रहनुमा, ऐवान बाला के रुकन, राज्यसभा MP और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के मोहतरम चेयरमैन इज्जतमाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब चंद लम्हों में आपके बीच होंगे। आपका इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं।